का स्टेटमेंट बहुत बड़ा है जी। मैं कहती हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर से भी बड़ा स्टेटमेंट आया है। अहंकार बड़ी बुरी चीज होती है और ये अहंकार ही है जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लीड हुआ है। जब अमेरिका और यूरोप के कई देश भारत के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल चुके हैं, तब यूरोप का एक देश ऐसा है जो भारत के साथ मजबूती के साथ खड़ा है, और वो देश कोई और नहीं बल्कि फ्रांस है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। इसी बीच टैरिफ युद्ध पर अब जापान की एंट्री भी हो गई है। अब जापान भी इस मुद्दे पर मुखर होता हुआ नजर आ रहा है। भारत को एक तरह से कंप्लीट सपोर्ट दे रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ट्रंप के टैरिफ के जवाब के तौर पर भारत के साथ खुलकर खड़े हैं। सच ये है कि नरेंद्र मोदी के साथ दुनिया का समर्थन आता हुआ दिख रहा है, और ट्रंप दुनिया में तो अकेले पड़ ही रहे हैं, अपने देश में भी वो अकेले पड़ रहे हैं। भारत की तो भारत ने एक दफा फिर से साबित कर दिया कि आजाद मुल्क अपनी पॉलिसी भी आजाद बनाते हैं। ये जिद बन गई है डोनाल्ड ट्रंप की कि मोदी को भारत को झुकाना है, और मोदी ने तय कर दिया कि भारत को झुकाने की ताकत डोनाल्ड ट्रंप में नहीं है। यूएस को लगा था कि भाई दुनिया में हम ही हम हैं, हमारे बिना कुछ भी नहीं है। जहां उन्होंने सैंक्शंस, टैरिफ को सैंक्शंस तक बताने की गलती कर दी है, उसके बाद कुछ और भी बड़ी डेवलपमेंट्स आई हैं जिसको सुन के अच्छा तो नहीं लगेगा, यूएस को अच्छा नहीं लगेगा। उसके साथ साथ 3 कंट्रीज ने धमाल मचा दिया है। मतलब एक तरह से कहें तो लगातार बहुत कुछ होता हुआ दिख रहा है। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बार बार भारत को धमकी दे रहे हैं, और उससे एक बात अब बिल्कुल साफ जाहिर हो चुकी है कि भारत और अमेरिका के संबंध आने वाले दिनों में बड़े चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं। जिस तरीके से ट्रंप ने पहले भारत पर 50% और फिर 25% और फिर 50% टैरिफ लगाया, उससे हालात अब और नाजुक हो गए हैं। और इस टैरिफ के पीछे की जो वजह बताई गई है कि इतना ज्यादा टैक्स भारत पर क्यों लगाया ट्रंप ने, उसका कारण बताया जा रहा है कि भारत अमेरिका के मना करने के बावजूद रशिया से लगातार तेल खरीद रहा है, और जो ट्रंप सरकार है वो इससे बड़ी खफा है। ट्रंप यहीं पर ही नहीं रुकने वाले हैं, उन्होंने भारत पर कुछ सैंक्शंस लगाने की भी बात कही है, पर असली पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है जो मीडिया के अंदर कोई नहीं दिखा रहा है। रशिया तो महज एक बहाना है। असल मुद्दा यह है कि अमेरिका की कंपनियां भारत के अंदर अपने डेयरी प्रोडक्ट्स माने जैसे दूध, दही, घी, मक्खन, ये सारी की सारी चीजें बेचना चाहती है, पर मोदी सरकार इसके लिए परमिशन नहीं दे रही है, और ना ही भारत देश इस चीज के लिए तैयार है कि विदेशी कंपनियां यहां आकर के दूध दही का व्यापार करें। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां जो भारत के अंदर रहकर के इतना बड़ा बड़ा धंधा कर रही है करोड़ों रुपए का, वो अगर यहां पर बिजनेस कर सकती है तो इन कंपनियों को आने में क्या बुराई है। दिक्कत यह है कि जिस तरीके से भारत में हम पशुओं को सिर्फ और सिर्फ घास फूस खिलाते हैं, अमेरिका के अंदर पशुओं को नॉन वेज भी खिलाया जाता है। अब ऐसे जानवरों के डेयरी प्रोडक्ट्स वाला भारत में आप कैसे बेच सकते हैं जहां की 40% आबादी अंडे खाने से भी परहेज रखती है। और इसके साथ समस्या सिर्फ यही नहीं है, दूसरी बड़ी समस्या जो उभर करके हमारे सामने आती है वो ये है कि अगर इन कंपनियों को भारत में बिजनेस करने की, व्यापार करने की अनुमति दे भी दी जाए तो यहाँ की घरेलू कंपनियां अमूल, मदर डेयरी रातों रात खत्म हो जाएंगी, क्योंकि ये कंपनियां विदेशी कंपनियों के सामने कंपटीशन में टिक ही नहीं सकती। और इसके साथ साथ वो लाखों किसान जो अमूल, मदर डेयरी जैसी कंपनियों को दूध बेच करके अपना घर चलाते हैं, वो रातों रात बर्बाद हो जाएंगे। फिलहाल के लिए तो जो भारत का रुख है वो बिल्कुल अडिग दिखाई दे रहा है। मोदी सरकार बिल्कुल भी झुकने को तैयार नहीं है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अगस्त को चीन जा रहे हैं। इस टाइम पर जो चीन के विदेश मंत्री हैं वो भी भारत के दौरे पर हैं, और 7 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात होगी। इसी महीने ये कयास लगाए जा रहे हैं कि रशियन प्रेसिडेंट पुतिन भी भारत के दौरे पर आएंगे। इन सब चीजों ने मानो डोनाल्ड ट्रंप का पारा और बढ़ा दिया है। भारत के लिए इस तरह में एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है, क्योंकि भारत न तो रूस का साथ छोड़ सकता है, क्योंकि रूस भारत का पुराने समय से एक बहुत ही भरोसेमंद साथी रहा है। वहीं अमेरिका के साथ भी हम लोग अपने संबंधों को खराब नहीं कर सकते, और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोनों देशों के बीच $200 बिलियन से भी ज्यादा का व्यापार होता है, बिजनेस होता है। भले ही चीन, रूस भारत के कितना भी करीब आ जाए, पर अमेरिका के बिना भारत कभी आगे नहीं बढ़ सकता। हम लोग इस बात को नहीं भूल सकते। जरा सोच के देखो, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आपको अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए अगर विदेश भेजना है तो आप अपने बच्चे को अमेरिका भेजना पसंद। इनको झुकाने की पूरी कोशिश की ट्रंप ने। उनको लगा कि मैं दुनिया का दादा, जिसको चाहूं उसको झुका सकता हूं। मोदी और पुतिन ने कहा कि गलतफहमी है आपकी, हम उन लोगों में नहीं हैं जो आपके दबाव में आकर दौड़े हुए आपके पास आ जाएंगे। भारत को एक तरह से कंप्लीट सपोर्ट दे रहे हैं रशिया और चाइना। बट एक चीज और बात हो रही है कि जापान जो एक अमेरिकन एलाई है, उन्होंने भी भारत को सपोर्ट करने का मन बना लिया। अभी रिपोर्ट्स आ रही है कि भारत के अंदर जापान एक तरह से 10 ट्रिलियन येन एक तरह से इन्वेस्ट करने वाला है। 10 ट्रिलियन येन मतलब कम से कम $68 बिलियन। और आप ये देख लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी अगस्त 29 टू अगस्त 31 ही इज गोइंग टू जापान, और वहां पे एक तरह से इकोनॉमिक टाइज को डीपन करने की बात की जा रही है। जापान और भारत
बहुत सारे सेक्टर्स में एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले हैं, जैसे क्रिटिकल मिनरल्स हो गया या क्लीन एनर्जी हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, टेलीकम्युनिकेशंस हो गया, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, भारत और एआई का डेवलपमेंट हो गया, उसके लिए भी सपोर्ट कर रहे हैं। जापान के बाद अब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की भी बात हुई थी प्रधानमंत्री मोदी के साथ। उन्होंने ये ट्वीट हिंदी में किया। उन्होंने बोला है कि भारत और फ्रांस की जो रिलेशनशिप है वो एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है और उन्होंने ये भी बताया है कि आगे जाके वो भारत के साथ डीप इकोनॉमिक कोऑपरेशन चाहते हैं। उन्होंने बोला है कि 2025 में फ्रांस होस्ट करने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की समिट, एआई समिट होस्ट करने वाला है पेरिस में। 2026 में न्यू दिल्ली होस्ट करेगा ये समिट न्यू दिल्ली में। और उन्होंने ये भी बोला है कि G7 की प्रेसिडेंसी नेक्स्ट ईयर वो एक तरह से होने वाली है फ्रांस में और भारत भी 2026 ब्रिक्स नेशन का प्रेसिडेंसी वो शेयर कर रहा है। तो उन्होंने ये बोला है कि हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले हैं नेक्स्ट ईयर फॉर ईच अदर। तो एक इम्पोर्टेंट बात इसमें ये निकल के आ रही है कि यूरोपियन नेशन एक ब्रिक्स समिट को सपोर्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ब्रिक्स का एक्सपेंशन हो रहा है। फ्रांस का ये एक तरह से स्टेटमेंट वेरी मच इम्पोर्टेंट इसके लिए हो जाता है कि फ्रांस एक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एक मेंबर भी है, भारत के साथ उसके डीप डिफेंस टाइज भी है और अब वो इकोनॉमिक कोऑपरेशन की भी बात कर रहा है।